डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पे आपका स्वागत है। यह फिल्म एक युवा व्यक्ति टोनी और उसकी पूर्व पत्नी लीला के बारे में है। उस समय टोनी का एक बेटा था और वे बारी बारी से उसकी देखभाल करते थे जब दूसरा काम कर रहा होता था। टोनी को अपने बेटे के साथ समय बिताना पसंद था और वे अक्सर डर्ट बाइक शो देखते थे क्योंकि रेसिंग उसका शौक था और उसे इसमें बहुत मजा आता। हर रात जब उसका बेटा सो जाता, टोनी गोदाम में जाकर अपनी मोटर बाइक पर काम करता। सुबह काम पर जाने से पहले वह अपने बेटे को लीला के पास छोड़ता। टोनी एक गोदाम में ऑपरेटर के रूप में काम करता था, लेकिन उसका मुख्य काम रेसर बनना था। हर रेस से पहले टोनी मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार करता था। वह कड़ी ट्रेनिंग करता और रेस के लिए अच्छी रणनीतियां बनाता। जब वह रेस करने वाला होता, तब उसके सभी विचार और भावनाएं सिर्फ रेस ट्रैक पर केंद्रित होती थीं। रेस शुरू होने पर टोनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसने बहुत तेजी से ड्राइव किया और कई रेसर्स को पार कर लिया। उस पल में टोनी ने अपने सारे विचार ट्रैक पर केंद्रित किए और बिना किसी ध्यान भटकाए अपनी सर्वश्रेष्ठ स्किल्स दिखाई। उसने हर मोड़ और सीधे रास्ते को सावधानी पूर्वक संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंततः सभी प्रतियोगियों को पछाड़कर लीडर बन गया। लेकिन जब टोनी को लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है और वह जीत के करीब है, तभी उसकी मोटर बाइक के इंजन में समस्या आ गई। यह सचमुच बहुत बुरा समय था और उसे रुकना पड़ा, जिससे वह अपनी जीत का मौका गंवा बैठा। रेस जीतने का मौका मिलने पर जब वह अकेला था, एक आदमी उसके पास आया। इस आदमी ने टोनी की क्षमताओं से प्रभावित होकर उसे डुकाटी के रेसर चयन में शामिल होने का मौका दिया। यह उसकी करियर के लिए एक बड़ा अवसर था। इसे जानकर टोनी ने स्वीकार कर लिया। टीम का लक्ष्य सुपरबाइक रेस जीतना और फिर मोटो जीपी में शामिल होना था। अब वे सभी यहां प्रशिक्षण और चयन के लिए थे। टोनी को अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास था। वहां उसने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और सभी प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया। टीम लीडर ने इसे देखा और उससे चकित हो गया। अगले दिन टोनी ने लीला से मिलने और उसे खबर देने की इच्छा की। जिस इलाके में वह रहती थी, उसे माउस के एक गैंग द्वारा नियंत्रित किया जाता था। पता चला कि टोनी और मूसा बचपन से ही दोस्त थे, जैसे भाई। उसे माउस के व्यापार के बारे में पता था, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। जब टोनी सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसने एक रहस्यमय लोगों के समूह से मुलाकात की। उसने टूटी हुई दरवाजे और अस्त व्यस्त कमरे को देखा, समझते हुए कि वे लीला को देखने आए थे। पता चला कि लीला अवैध सामान की डिलीवरी का काम करती थी और उसका वर्तमान प्रेमी सामान लेकर भाग गया था। बॉस ने खोई हुई चीजों के लिए पैसे की मांग की। उस समय लीला को अपने कर्ज चुकाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। भले ही लीला ने गलत विकल्प चुने, टोनी उसे मदद करना चाहता था। उसने उसे और उनके बेटे को अपने घर में कुछ समय के लिए रहने के लिए ले लिया। वे वहां तब तक रहेंगे जब तक समस्या हल हो गई। अगले सुबह टोनी अपनी मोटर बाइक लेने वापस गया। सौभाग्यवश मूसा ने उसे सुरक्षित रखा था। टोनी ने उसे समस्या के बारे में बताया और कहा कि वह उस व्यक्ति से मिलना चाहता है जो लीला से मिलने आया था। क्षेत्र के नेता के रूप में मूसा जानता था कि वह कौन था। उसने टोनी को चेतावनी दी कि ऐसे लोगों के साथ न उलझे, लेकिन टोनी को लीला को बचाने के लिए यह करना पड़ा। अंततः मूसा ने बताया कि उस व्यक्ति का नाम जॉर्डन था। जॉर्डन मिगुएल माउस के व्यापार प्रतिद्वंद्वी काम करता था। जल्द ही टोनी उनके मुख्यालय में गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने जॉर्डन से मिलने की मांग की। वेटर ने जॉर्डन को बुलाया, जो पहले से ही टोनी और लीला के बारे में जानता था। जॉर्डन ने टोनी को कर्ज चुकाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। उस समय टोनी उलझन में था और नहीं जानता था कि क्या करे। अचानक मिगुएल बाहर टोनी की मोटर बाइक देख रहा था। उसे पता था कि टोनी एक रेसर है। फिर मिगुएल ने टोनी को लीला के कर्ज चुकाने के लिए अपना काम करने का प्रस्ताव दिया। पहले टोनी ने मना कर दिया क्योंकि इससे उसकी रेसिंग करियर पर असर पड़ता,
लेकिन अगर उसने स्वीकार नहीं किया तो लीला और उनके बेटे को खतरा था। कोई और उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकता था। इस बारे में किसी को न बताने का निर्णय लेते हुए टोनी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जॉर्डन से मिलने के बाद टोनी को कार से एक अलग जगह पर ले जाया गया। वहां टोनी ने एक मोटर बाइक देखी और एक रहस्यमय व्यक्ति से एक बैग प्राप्त किया। उसे बैग को उस जगह पर ले जाना था जहां उसने जॉर्डन से मुलाकात की थी। 120 किलोमीटर दूर था। उस पल टोनी को टोल रोड का उपयोग करना पड़ा और एक रेस्ट एरिया पर रुककर ईंधन भरना पड़ा जहां एक समूह उसका इंतजार कर रहा था। कोई और विकल्प न होने के कारण टोनी ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपनी मोटर बाइक तेजी से चलाई और अन्य वाहनों की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने निर्देशानुसार टोल रोड पर प्रवेश किया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक वह रेस्ट एरिया तक नहीं पहुंच गया। टोनी ने आशा की कि चीजें शांत रहेंगी, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके पीछे एक पुलिस कार थी। हैरानी की बात यह थी कि कार आसानी से उसे पकड़ पाई क्योंकि टोनी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, लेकिन टोनी नहीं चाहता था कि वह पकड़ा जाए, इसलिए उसने तुरंत पलटा और विपरीत दिशा में चला गया। वह कई बार टकराने के करीब था, लेकिन सौभाग्य से अपनी साहसिक चालों के कारण बच गया। टोनी ने पुलिस से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच गया। जल्द ही जॉर्डन ने बैग लिया और मिगुएल को दे दिया। मिगुएल टोनी के काम से खुश था। लीला का कर्ज चुकाने के लिए टोनी को मिगुएल के लिए 2 महीने काम करना पड़ा। कोई और विकल्प न होने के कारण उसने सहमति दे दी। फिर मिगुएल ने टोनी को एक विशेष फोन दिया जिससे वह मिशन कॉल प्राप्त कर सके। अंततः टोनी का पहला काम पूरा हुआ, लेकिन उसे अभी भी लगभग 2 महीने का काम बाकी था। थका हुआ टोनी अपने नियमित काम के लिए देर से पहुंचा। काम के बाद उसने अपनी रेसिंग टीम के साथ ट्रेनिंग के लिए जल्दी की। हालांकि वह थका हुआ था, उसने अच्छा प्रदर्शन किया। टीम प्रिंसिपल ने उसे उसकी प्रदर्शन को बनाए रखने की याद दिलाई। उम्र के हिसाब से टोनी पर उच्च उम्मीदें थीं और उसे सभी प्रतिस्पर्धियों को हराना था। प्रतिस्पर्धियों को हराकर अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए। जब टोनी घर लौट रहा था, मिगुएल और जॉर्डन अचानक प्रकट हुए। उन्होंने टोनी को उसके फोन का जवाब न देने के लिए डांटा। हालांकि देर हो चुकी थी। उन्होंने टोनी को एक और मिशन पर ले जाने के लिए कहा, ठीक वैसे ही जैसे पहले। उसे टोल रोड पर एक पैकेज ले जाना था। इस बार मोटर बाइक पुलिस ने उसे देखा और तेजी से पीछा किया। टोनी ने पुलिस के आने से पहले अपना ईंधन भर लिया, लेकिन वे इतनी करीब थे कि उसे पूरा ईंधन भरे बिना ही निकलना पड़ा। वहां टोनी की मोटर बाइक अधिकतम गति पर थी, लेकिन पुलिस तेजी से पकड़ रही थी। टोनी ने उन्हें धोखा देते हुए एक अलग रास्ता लिया और सफलतापूर्वक बच गया। हालांकि उसने जान लिया कि हमेशा ऐसा आसान नहीं रहेगा। फिर उसने एक तेज मोटर बाइक और 2 अतिरिक्त मोटर बाइकों की मांग की ताकि उसे ईंधन भरने के लिए रुकना न पड़े। घर पर टोनी अक्सर अपने मिशनों के बारे में दिन सपने देखा करता था। लीला ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। फिर टोनी ने अंततः उसे सच बता दिया। उसने लीला से कहा कि वह चिंता न करें क्योंकि वह सब संभाल रहा है। इसके साथ लीला और उनका बेटा अपने फ्लैट में लौट सकते थे और सामान्य जीवन जी सकते थे। इसी बीच टोनी ने अपनी नई रणनीति के साथ मिशन को सुरक्षित रूप से पूरा किया। उसे अपनी रेसिंग ट्रेनिंग और गोदाम के काम को बनाए रखना पड़ा। आराम का कोई समय नहीं था क्योंकि उसे उस रात एक और मिशन पर जाना था। जल्द ही मिगुएल ने टोनी को एड्रेनालिन बूस्ट करने के लिए ड्रग्स दिए। एड्रेनालिन बूस्ट करने के लिए क्योंकि उसे मजबूर किया गया था और वह बहुत थका हुआ था। टोनी ने उन दवाइयों को लिया और उसने अपनी मोटर बाइक को तेजी से शुरू किया। कई बार टोल रोड पर यात्रा करने के बाद वह अतिरिक्त मोटर बाइक के साथ आत्मविश्वास से भरपूर था कि वह बिना रुके चलता रहेगा। योजना सफल रही और टोनी ने भविष्य के मिशनों के लिए इस रणनीति का उपयोग करने का निर्णय लिया। पता चला कि टोनी की रोजमर्रा की 3 गतिविधियां उसकी ऊर्जा और सोच को खत्म कर देती हैं। वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था और उसका ध्यान भटक रहा था। हालांकि उसे सब कुछ करना पड़ा क्योंकि उसने अपनी सहन शक्ति बनाए रखने के लिए समझौता किया था। टोनी को लगातार वही दवाइयां लेनी पड़ी जो उसे दी गई थी, क्योंकि अब उसे साइड इफेक्ट्स की परवाह नहीं थी, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपनी सभी गतिविधियां कर सके। फिर उसके रेसिंग टीम के प्रमुख ने देखा
कि टोनी की शारीरिक स्थिति अलग दिख रही थी। हालांकि टोनी अपने समस्या के बारे में बात नहीं करना चाहता था और इसे एक रहस्य बनाए रखा। अचानक मिगुएल ने टोनी से संपर्क किया और उसे अपने पास आने को कहा, क्योंकि योजनाओं में बदलाव था। बॉर्डर को पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया था ताकि प्रदर्शनों के कारण दंगे न हो। मिगुएल नहीं चाहता था कि उसका काम रुके, इसलिए उसने टोनी से सलाह मांगी। इन परिस्थितियों में टोनी को एक ऐसे वाहन की आवश्यकता थी जो सभी प्रकार की सतहों पर चल सके, जैसे एक ट्रेल मोटर बाइक। यह डिलीवरी जोखिम भरी थी, न केवल क्योंकि वह पकड़ा जा सकता था, बल्कि इसलिए भी कि उसकी जान जा सकती थी। इस पूरे समय मूसा टोनी पर नजर रखे हुए था और अंततः उससे मिला। मूसा नहीं चाहता था कि टोनी ऐसे लोगों के साथ और अधिक फंस जाए। हालांकि टोनी जानता था कि वह क्या कर रहा है और परिणाम स्वीकार करने के लिए तैयार था। उस रात सभी ने फरीद सामान के विक्रेता से मिलने के लिए रवाना हुए। इस बार फरीद एक चालाक व्यक्ति था, इसलिए मिगुएल हमेशा उससे सतर्क रहता था। सभी तैयारियां पूरी हो गईं और टोनी को रास्ता और गंतव्य मिल गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने सड़क को बंद कर दिया। दुर्भाग्यवश टोनी को एक और रास्ता ढूंढना पड़ा। सौभाग्य से वह एक तिपहिया पर था, इसलिए वह विभिन्न स्थानों पर जा सकता था। उसे प्रदर्शनकारियों के बीच से गुजरते समय सतर्क रहना पड़ा। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद वह अपने गंतव्य के करीब था। उसने सोचा कि वह सुरक्षित है, लेकिन वहां कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। टोनी ने महसूस किया कि वे उसके द्वारा ले जाए गए पैकेज के पीछे थे। उसने दौड़कर छिपने की जगह ढूंढी। जब उसे मौका मिला, उसने मिगुएल को इस घटना के बारे में बताया। टोनी को जल्दी निकलना पड़ा और निर्दिष्ट स्थान पर जाना पड़ा। जल्द ही जॉर्डन आया और उसे ले गया। सौभाग्य से टोनी सुरक्षित था और पैकेज के साथ था। अगले दिन मिगुएल ने पाया कि हमला फरीद की योजना थी, जो सबूतों से छुटकारा पाना चाहता था। मिगुएल को पिछली रात इस्तेमाल की गई कार को नष्ट करना पड़ा। इस दुनिया में सभी को एक दूसरे पर संदेह करना पड़ा, चाहे वे व्यापारिक भागीदार हों या दोस्त। जो हुआ उसकी वजह से टोनी की थकावट चरम पर थी। सुबह हो चुकी थी और उसके पास आराम करने का समय नहीं था। वह कमजोर हो गया और उसकी नाक से खून बहने लगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसे जारी रखना पड़ा। इस स्थिति में टोनी की प्रदर्शन बहुत गिर गई। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, जिससे वह गिर गया। बहुत देर हो चुकी थी और उसके पास दूसरा मौका नहीं था। पेशेवर रेसर बनने का उसका सपना खत्म हो गया था। अब टोनी को मिगुएल के साथ समझौता पूरा करना था। अगला मिशन अंतिम था। हालांकि मिगुएल चाहता था कि वह साथ काम करता रहे, टोनी ने मना कर दिया। वह सिर्फ चाहता था कि यह जल्दी खत्म हो और वह चला जाए। लीला के लिए बहुत कुछ बलिदान देने के बावजूद टोनी ने इसका पछताया नहीं। अंतिम मिशन के लिए टोनी को एक पैकेज ले जाकर लेन देन के स्थान पर पहुंचाना था। जॉर्डन वहां खरीदार के साथ बातचीत करने के लिए था। सौभाग्यवश सब कुछ सुचारू रूप से चला। हालांकि जब टोनी ने छोड़ने की कोशिश की तो जॉर्डन ने उसे अगले दिन के लिए तैयार रहने को कहा। यह सुनकर टोनी ने मना कर दिया, क्योंकि उसका मिगुएल के साथ समझौता उस दिन समाप्त हो गया था। जॉर्डन ने धमकी दी कि अगर टोनी ने अनुपालन नहीं किया तो वह लीला को मार डालेगा। फिर टोनी ने महसूस किया कि अगर यह जारी रहा तो वह हमेशा के लिए फंस जाएगा। बिना सोचे समझे उसने की। उसकी पिटाई के कारण जॉर्डन की जान चली गई। तुरंत टोनी ने मूसा से मदद के लिए संपर्क किया ताकि चीजें सुलझाई जा सकें। टोनी जानता था कि इसके बाद मिगुएल उसे निशाना बनाएगा, लेकिन उसके पास एक योजना थी। टोनी मिगुएल को समाप्त करने के लिए मूसा की मदद करना चाहता था, उसके गुप्त ठिकाने को लीक करके और सभी दस्तावेज प्राप्त करके। इस तरह वे उसे खत्म कर सकते थे। जैसा कि अनुमानित था, मिगुएल टोनी के पास आया क्योंकि जॉर्डन गायब हो गया था। टोनी ने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया और झूठ बोला कि जॉर्डन फरेट के साथ काम कर रहा था। मिगुएल ने तुरंत उसे ले लिया और मूसा, जो पहले से तैयार था, उसके पीछे चला। अगले दिन
मूसा मिगुएल का पीछा करता रहा, सही समय की तलाश में उसे पकड़ने के लिए। दुर्भाग्यवश मिगुएल ने एक लाल बत्ती को पार कर लिया और मूसा उसे खो बैठा। टोनी, जो मिगुएल के साथ था, को एक अन्य गोदाम में ले जाया गया। इस गोदाम में उनके सभी सामान रखे हुए थे और उन्हें सामान स्थानांतरित करने में मदद करनी पड़ी। जब उसे मौका मिला, टोनी ने मूसा को अपना स्थान भेजा। इस बीच माउस के आदमी मिगुएल के समूह से फरेट के बारे में पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने सच्चाई पता लगाई और मिगुएल को बताया कि टोनी ने उसे धोखा दिया था। उस पल मूसा को पता चला कि टोनी की जान खतरे में है और उसने जल्दी से उसकी मदद के लिए दौड़ लगाई। मूसा ने टोनी को फोन किया और उसे तुरंत छोड़ने को कहा। खतरे को समझते हुए टोनी ने भागकर एक मोटर बाइक ढूंढी, लेकिन उसकी घबराहट में उसने सामने की कार नहीं देखी और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। थोड़ी देर बाद मिगुएल ने टोनी को खींचकर ट्रंक में डाल दिया। वहां टोनी ने निराश महसूस किया, सोचते हुए कि बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। अचानक कार पर गोलीबारी हुई और वह पलटी। पहले व्यक्ति को जिसने टोनी को देखा वह मूसा था, जो उसे बचाने आया था। मूसा और उसके समूह ने मिगुएल को हराया और वे सभी सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए। सब कुछ खत्म हो गया और टोनी का बोझ चला गया। हालांकि उसके सपने चूर हो गए थे, टोनी को अपने परिवार के लिए जीना पड़ा, जिनकी वह रक्षा कर रहा था। अब वह रात को चुनौतीपूर्ण कार्यों की खोज करता है, अन्य रेसरों के खिलाफ नहीं, बल्कि पुलिस के खिलाफ। फिल्म समाप्त होती है।